जो मेरे दुख के साथी नहीं, उनसे मेरा कोई रिश्ता नहीं। ना जाने कैसा जमाना आ गया है, बहू को कोई लाज शर्म है कि नहीं। ऐसे मुंह उघारे घूमती है जैसे मायके में पड़ी हो। और आप भैया, आपको क्या हो गया है? उसके साथ स्कूटी पर पीछे बैठकर हंसते हुए आपको भी लाज ना आई? पूरे समाज रिश्तेदारों में हम लोगों की छी हो रही है। लोग ना जाने कितनी बातें कर रहे हैं। कल्याणी बहन की जुबान से नफरत टपक रही थी। जी, जो मुंह में आ रहा है बक दे रही हो। कम से कम बोलते समय रिश्तों का तो लिहाज करो। लोगों को क्या है, उन्हें बात बनानी है और बेमतलब के अफवाह फैलानी है। मधुकर जी कल्याणी जी के आरोपों से दुखी होकर बोले, रिश्तों का लिहाज बुआ को नहीं, आपको और भाभी को करना चाहिए था। सब समझती हूँ, आपकी बीमारी का फायदा उठाकर सब जमीन जायदाद अकेले हड़पने का इरादा है। उनका स्वाति बेटी क्यों पीछे रहती, वो भी अपने मन का मैल झाड़ने लगे। सबके इल्जामों को सुनकर पाखी और आरव को गुस्सा आ गया। पाखी जवाब देने ही जा रही थी कि मधुकर जी ने उसे रोक दिया। रुक जाओ बहू, आज तुम नहीं, मैं सबको जवाब दूंगा। तुम इधर आओ मेरे पास। पाखी मधुकर जी के पास खड़ी हो गई। मधुकर जी ने पाखी का हाथ अपने हाथ में लिया और कस कर पकड़ लिया। नहीं आती कोई शर्म या लाज? और क्या क्यों आए? क्या एक पिता को अपनी बेटी का हाथ पकड़ने में शर्म महसूस होनी चाहिए? क्या एक बहन को अपने भाई के साथ घूमने में झिझक महसूस करना चाहिए? कहाँ थी तुम दोनों जब मुझे एक बहन और बेटी की जरूरत थी? पूरे 1 साल से यह लड़की दिन रात मेरी सेवा कर रही है। कभी बहन बनकर सांत्वना देती है और कभी बेटी बनकर जिद करती है और कभी कभी तो माँ बनकर डांट भी देती है। आज मैं तुम दोनों से बात कर पा रहा हूँ और सामने खड़े हो पा रहा हूँ, सिर्फ अपनी पाखी बहू की वजह से। आरव का जॉब फील्ड वाला है, बेचारा सुबह जाता है तो रात तक ही वापस आता है, लेकिन फिर भी जब भी उसे समय मिला उसने किया। तुम दोनों ने मेरी देखभाल करने से ही इनकार कर दिया था। क्या कहा था, मेरा बिस्तर पर यूं पेशाब पोटी करना तुम्हें घिन लगता है? मेरे पास से तुम दोनों को बदबू आती थी, लेकिन खाना खाते समय मैं खाता कम और गिराता ज़्यादा था। मुझे बेसहारा छोड़कर चले गए, यह कहकर कि बेटा बहू करेंगे। तब तुम दोनों ने नहीं सोचा कि बहू अपने ससुर का काम कैसे करेगी, या फिर सासुर बहू से यह सब कैसे कराएगा। इसने बहू बनकर ही सेवा किलाकन इस 1 साल में कब वो बेटी बन गई मुझे भी पता नहीं। थोड़ा ठीक होने पर पाखी मुझे स्कूटी पर बिठाकर फिजियोथेरेपी के पास लेकर डॉक्टर के पास ले जाती थी। घर बाहर मुझे और बच्चों को पाखी अकेले संभाल रही थी। तब यह पड़ोसी और रिश्तेदार कहाँ थे? आज जब चलने फिरने लगा तो आ गई अपना जायदाद का हक दिखाने। कान खोलकर सुन लो, तुम दोनों आज और अभी से जैसे रिश्तेदारों के लिए अपने घर का तुम दरवाज़ा बंद कर रहा हो। जाओ और जाकर उन रिश्तेदारों के पास साथ जो अफवाह फैलानी है फैलाओ, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। जो मेरे दुख के साथी नहीं, उनसे मेरा कोई रिश्ता नहीं। मधुकर जी की बातों को सुनकर कल्याणी बहन और स्वाति का ही मुंह शर्म से झुक गया।
उनके झुके सिर को देखकर मधुकर जी व्यंग से, पाखी और आरव से बोले, ना जाने कैसा जमाना आ गया है। बहन और बेटी जायदाद के लिए लालच में अपनों पर ही इल्जाम लगा रही है। आपको मधुकर जी का जवाब कैसा लगा और आप क्या सोचते हो? क्या बहू बेटी बनकर अपनी पिता तुल्य ससुर जी की सेवा नहीं कर सकती? अपने विचार कमेंट में ज़रूर लिखिए, बताइएगा और प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।